जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। फिर क्या कहोगी पुलिस से? मामू अपने नवासे को मिलने आया है। ओ मेरा पाला बताओ। ये तो कमाल की खबर सुनाई भाई, हम तो कई महीनों से हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। भाई वाकई कमाल की खबर सुना दी आपने। और फिर उसके बाद तुम्हारे और अलिफ के दरमियान कोई रुकावट भी नहीं रहेगी। फिर तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाना। सनम साहिबा आप कुछ दिन यहीं पर रहेंगी। मुझे अपने बेटे की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। हेलो, इधर देखो। ये दो कितने होते हैं भला? नहीं पता चला ना? ये बताओ एक कितना होता है? तुम ये भी नहीं जानती क्या? यार तुम्हें किसने प्रोफेसर बना दिया? तुम ये भी नहीं बता सकते ये कितना है? अरे बताओ ना ये कितना है? बाबा खुदा के लिए उन्हें आराम से बैठा रहने दें। आए अम्मी, आए खाना खाते हैं। ये लो, माँ भी तुम्हारी हो और उसकी ये हालत भी हो। मुझे क्या, मैं जा रहा हूँ, होटल जा रहा हूँ मैं। बस इसी की कमी रह गई थी। ये घर बहुत जल्द पागल खाना बन जाएगा, बस कह दिया मैंने। ये लीजिए अम्मी। खाइए ना। हाँ, पागल खाने में खुश आमदीद। आपका भी एडमिशन हो। अलिफ घर पे है? हाँ, पागलों की महफिल सजी है, जाओ ज्वाइन करो। अरे राना, आप यहाँ क्यों आई हैं? राना, मैं हूँ शिनाए। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इनकी तबीयत ठीक नहीं, याददाश्त खो चुकी हैं ये। यहाँ रह रही हैं? हाँ क्यों? ये इनकी बेटी का घर है। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे पोते से नहीं मिलवाओगी? मुझे क्यों गिरफ्तार किया है? हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप यहाँ? बहुत मुबारक हो सुफियान साहब, बहुत मुबारक। मगर फिक्र ना करो, तुम इस वक्त दोस्तों के दरमियान हो। लाओ, पहले तुम्हारे हाथ तो खोल दूं मैं। शुक्रिया जनाब आपका। मैं जो कर सकता था बस वही करने की पूरी कोशिश की मैंने। तुमने जो किया है देखा जाए तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए। तुमने जो सड़क पर पुलिस वालों से मारपीट की उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। और हाँ, जो तुमने स्काफ वालियों का जो साथ दिया है तो मॉडर्न लोग तुम पर केस कराएंगे, इसलिए मुमकिन है कि तुम्हें सजा भी हो जाए। जो भी सजा है इसके लिए मैं तैयार हूं। बहुत अच्छे। इतने बड़े हदफ तक पहुंचने के लिए हो सकता है कि कुछ बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़े। बस तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें जितना बड़ा कसूरवार ठहराया जाएगा उतने ही ज्यादा लोग तुम्हारा साथ देंगे। मेरे ख्याल में यह सब अच्छा होगा जनाब। खुद को जितना मजलूम बताऊंगा उतना ही भरोसा मिलेगा। बिल्कुल, मगर थोड़ी देर में तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। और जब हम तुम्हें रिहा करेंगे वो लोग जो तुम्हें बहुत चाहते हैं बहुत खुश होंगे। और जब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा तो वो मॉडर्न लोग जो तुम्हें पसंद नहीं करते वो और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे तुमसे। हमने तुम्हारे लिए एक तकरीर लिखी है, ये लो, अच्छी तरह पढ़ लो। जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा ही होगा। मैं जरा इब्राहिम से मिलता हूं और देखता हूं कि क्या कर रहा है वो।
अरे देखो तो किस पर गया है। मुझे तो लग रहा है कि तुम दादी की तरह हो। कितना नूरानी चेहरा है मेरे पोते का। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, कहीं नजर ना लग जाए। माशाल्लाह मेरा चांद बेटा, माशाल्लाह मेरा छोटा सा डेनिस, मेरा छोटा सा डेनिस। डेनिस जा रहा है, जानती हो? नहीं। कहाँ जा रहा है? पोस्टिंग हो गई है वैम में। अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करे। क्या तुम उसे रोकोगी नहीं अलिफ? ये आप कह रही हैं मुझे? ठीक है अलिफ, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, कबूल नहीं किया, मगर इस बच्चे ने सब कुछ बदल दिया। डेनिस को वहां जाने से रोक लो एलिफ। तुमसे शादी करने की बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है वो, शायद अपनी जान देकर। क्या तुम चाहोगी कि ये बच्चा अपने बाप से दूर हो जाए? डेनिस अब भी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो हर चीज कुर्बान कर देगा तुम पर। प्लीज देखो, अब तो तुम भी एक माँ के जज्बात समझ सकती हो। समझो मेरे दुख को, मेरे बेटे को वहां जाने से रोक लो एलिफ, मत जाने दो उससे एलिफ। अगर आप पहले कहती तो मैं डेनिस के लिए अपनी जान दे देती। मगर किसी और के शौहर पर अपना हक कैसे जताऊं मैं? जी, आप जब चाहें अपने पोते से मिलने के लिए आ सकती हैं, लेकिन ये करने पर आप मुझे मजबूर मत करें। यहां पर कोई नहीं है क्या? खुदा के लिए थोड़ा पानी दे दो ताकि मैं वजू कर लूं। क्या बात है, क्या हुआ? सुनो बेटा, अल्लाह के लिए मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे नमाज पढ़नी है। तुम कैसे इंसान हो मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें सिर्फ एक गिलास पानी देने का ऑर्डर है, इससे ज्यादा नहीं। मुझे बहुत सख्ती से कहा गया है। तुम्हें पानी देकर मैं अपनी नौकरी गवा लूं क्या? जिससे मैं वजू कर सकूं, मुझे बस इतना ही पानी दे दो बेटा। एक गिलास पानी के अलावा और पानी नहीं दिया जाएगा तुम्हें, इसलिए नमाज पढ़ने की बजाय यहां से निकलने का सोचो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सतून है और जन्नत की कुंजी है। अल्लाह नमाज अदा करने वालों को पसंद करता है। तुमसे कहा ना कि पानी नहीं मिल सकता। दोबारा अगर तुमने मुझे तंग किया तो अच्छा नहीं होगा।
यहाँ पर ये फोन क्यों नहीं चल रहा? सनम साहिबा, यहाँ कभी लैंडलाइन चलता है और कभी नहीं चलता। तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है? जी नहीं, मेरे पास नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे अपने शोहर से बात करनी है। डेनिस तुम जिद छोड़ दो बेटा, इस्तीफा दे दो तुम। बस करें अम्मी। संजार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये जा रहा है। क्या कहूँ शनाए, हर चीज तो सबके सामने है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बेटा बेटा, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें जाने की? क्या हो जाता अगर 2 दिन बाद चले जाते तो? मैंने साबरी कमांडर से बात की है, शायद वो कोई हल निकाल लें। बेहतर होता कि तुम इंतजार कर लेते। आप परेशान मत हो बाबा, डरपोक नहीं है आपका बेटा। शनाए, मेरी बात सुनो। जाने वालों को रोका नहीं करते, दुआ करते हैं। गुड इवनिंग ऑफिसर, कुदरत क्राय ने ये आपको देने के लिए कहा है। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। ये ले अंकल, ये पानी ले लीजिए और वुजू कर लीजिए। मैं कुछ देर में ये ले जाऊंगा, आप जल्दी वुजू कर लीजिएगा। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमारा मेहमान कैसा है? जो हुक्म दिया गया था उससे हटकर तो कुछ नहीं किया गया ना उसके साथ? जैसा आपने हमें हुक्म दिया था उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। चलो देख लेते हैं। सनम साहिबा, लाइन ठीक हो गई। हटो मुझे तो। हेलो हेलो डेनिस, डेनिस, डेनिस। हेलो। क्या मुसीबत है, इस फोन को भी अभी खराब होना था। अब्बास यहाँ आओ। अब्बास मेरी बात सुनो। जी सनम साहिबा। जाओ जल्दी से जाकर गाड़ी निकालो। मगर क्या? मुझे किसी दुकान पर जाकर अपने शोहर से बात करनी है। गाड़ी निकालो। इस वक्त तो बहुत देर हो चुकी है। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? जाओ और जाकर गाड़ी निकालो। जी बेहतर। बेटा, तुम्हारे पापा चाह रहे हैं
तुम भी मेरी तरह दुखी हो ना? क्या करें? हाँ, तुम्हारे बाबा के पीछे चलें क्या? फिर वो रुक जाएंगे। मैं खुद से कह तो रही हूं, उन्हें फोन करके रोक लूं और उन्हें ये बताऊं कि आपके बेटे को आपकी जरूरत है, मगर ये नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि सनम बदल जाएगी और न अलिफ कभी मुझे प्यार करेगी। वो करती है, वरना वो तुम्हारा बच्चा पैदा क्यों करती? सनम रिहा हो गई है, क्या पता है तुम्हें? ये कैसे हुआ? मेरी वजह से गवाह को पुरस्कार तौर पर मार दिया गया और शायद तुम ये नहीं जानते कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। एलिफ को अकेला मत छोड़ो। हेलो डेनिस, शर्म नहीं आई मुझे फोन करते हुए? गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या तुम मेरे शोहर नहीं हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? अब तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर, कोई ताल्लुक नहीं है अब तुमसे। डेनिस देखो, इस पर मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए हैं। जबरदस्ती हो या कुछ भी हो, जिस दिन मेरी जान छोड़ दोगी मेरे लिए खुशी का दिन वही होगा। अलैदगी लेकर क्या करोगे तुम? हाँ, फिर उस गांव वाली के पास जाओगे? मुंह संभाल कर, एलिफ का नाम भी ना है तुम्हारी जुबान पर, सुन लिया? नहीं तो बहुत बुरा होगा। छोड़ दो एलिफ की जान। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम जा सकते हो। हैव अ नाइस जर्नी। हेलो सनम, सनम कुछ भी गलत मत करना। हेलो हेलो, बात सुनो, गाड़ी को जल्दी से वापस ले चलो और जल्दी करो, तेज चलाओ गाड़ी को। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कमांडर आए हैं उधर। क्या कमांडर आए हैं? जल्दी ये चाबी मुझे दो और तुम जाओ। ये क्या किया तुमने? क्या किया? पूरे घर में एक ही सोफा था, उस पे भी इसने कब्जा जमा लिया। तो फिर क्या करूं? इन्हें जाकर सड़क पर छोड़ाऊं क्या? अल्लाह अल्लाह, यानी जो तुम्हारा रिश्तेदार पागल हो जाएगा उसे घर ले आओगी। तो फिर जानती हो क्या होगा? जब सारा घर पागलों से भर जाएगा तो मैं तो वैसे ही पागल हो जाऊंगा ना। जरा सुनो, मुझे बाबा से अकेले में कुछ बात करनी है। आप जरा इधर आकर बैठिए बाबा। आइए यहाँ बैठकर बात करते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? अभी तक खाना भी तैयार नहीं हुआ तो मैं खाऊंगा क्या? बताओ मुझे। हाँ, आप मेरे सगे बाप तो नहीं हैं? ये सब जान लेने के बाद भी मैंने आपसे मुंह नहीं फेरा। वो इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा आपको ही अपने बाबा समझा है। अल्लाह तुम्हें अजर देगा, मगर मेरा भी तो कोई हक है ना। मैंने भी तो तुम्हें पाला है ना। मैं तो सिर्फ आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि
अब आप यहाँ नहीं रह सकते। क्या मतलब? सुहेला और फिलिस पहले ही यहाँ रह रही हैं और अब अम्मी भी आ गई हैं, इसलिए अब यहाँ जगह बहुत कम है। ठीक है बेटी, ठीक है। मैं चला जाता हूँ। आप तो अभी चल पड़े। अभी कुछ दिन आप यहाँ रह सकते हैं। जब कोई रहने का माकूल इंतजाम हो जाएगा तो चले जाइएगा। शुक्रिया, मैं तुम्हें ज्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता। कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता। बाबा। बाबा कहा मुझे? बाबा, देखो एक बात कहूं, अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। मैं यही करीब में ही रहूंगा, आसानी से मिल जाऊंगा तुम्हें। एलिफ, मुझे मेरे नवासे से तो मिलने दोगी ना? देखो, मेरा तुम लोगों से कोई भी गिला नहीं है। हुलिया भी छोड़कर चली गई मुझे, तुम्हारी मां भी नहीं रही। देखो ना बेटी, इतने बड़े शहर में मैं बस अकेला ही रह गया। बाबा प्लीज ऐसी बातें मत करें। हुलिया मिल जाएगी इंशाल्लाह। और फिर देखिए, जब आपका दिल चाहे मुझसे और इब्राहिम से मिलने आ सकते हैं। वो आपका नवासा है। और तुम सिर्फ मेरी बेटी हो। अच्छा बेटा, कहा सुना माफ कर देना। बाबा आओ जल्दी से दरवाजा खोलो। यस सर। जरा जल्दी खोलो दरवाजा। खामोश बैठ जाओ। तुम मुझे बेवकूफ समझोगे और मैं खामोश रहूंगी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कभी भी कोई दुख नहीं दे सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत के जवाब ना दो। हाँ, मैंने जवाब दिया था, तुमने सुना नहीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये क्या हरकत है? जल्दी करो तुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ मेरे रब, फितना फसाद और शर फैलाने वालों से तमाम मुसलमानों को बचा ले या रब। बेशक तेरे इख्तियार में सारी दुनिया की भाग दौड़ और दारो मदार है। जालिम को सजा दे
बेशक तू ही है या रब्बुल इज्जत जो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मालिक रहम फरमा अपने हबीब के सदके और जालिम को बर्बाद फरमा मालिक। आमीन। तुम्हें खुद भी इसका हिसाब देना होगा इब्राहिम। उठो। तुम्हारी इतनी हिम्मत के जवाब ना दो। हाँ, मैंने जवाब दिया था, तुमने सुना नहीं। हंसो हंसो, मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम हंसना भूल जाओगे। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है और उसके अलावा इसे कोई नहीं ले सकता। इसे ऐसी काल कोठरी में डाल दो जहां सजदा करने की भी जगह न मिले। जालिमों के लिए जहन्नुम तैयार है कुदरत। जालिमों को मरने के बाद जहन्नुम में जाना होगा। जालिमों के लिए हर वक्त जहन्नुम की आग तैयार है। काश मैं अपना मुंह बंद रखती। देखा कैसे चले गए। एक ही करके सब जा रहे हैं। पहले डेनिस गया और अब यिल्माज अंकल गए। सुहेरा, आ गए, वापस आ गए। तुम गए नहीं क्या? हाँ, नहीं गया मैं। डेनिस, सुहेरा रुको, बैठ जाओ। तुम अब मुझसे क्या चाहते हो डेनिस? तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बेटे से मिलने आया हूँ। अल्लाह और रसूल को मानते हुए मैं तुम्हें और अपने बेटे इब्राहिम को अपनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा तुम्हें नहीं जानता। मैं इसे तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी और इसे तुमसे दूर रखूंगी। एलिफ, तुम्हारा क्या यही इंसाफ है? तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्यों नहीं समझती? कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। दिन रात मैं बस तुम्हें ही सोचता हूँ हर वक्त। और ये देखो, साइन भी हो गए हैं, अलहदगी ले रहा हूं मैं। देखो, सब कुछ छोड़कर यहां से कहीं दूर चलते हैं, किसी ऐसी जगह पर जहां हमें कोई भी ना ढूंढ सके, जहां पर हम एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे। तुम, मैं और हमारा बेटा, सिर्फ हम तीनों और कोई भी नहीं। हाँ, अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। बस यही कहोगी? अगर चाहो तो तुम इब्राहिम से मिल सकते हो।
सुहेला, कौन ले गया मेरे बेटे को? कौन ले गया? उस पागल लड़की ने तो नहीं किया ये। नहीं सहेंगे, सुफियान को रिहा करो। जुल्म नहीं सहेंगे, सुफियान को रिहा करो। जुल्म नहीं सहेंगे, सुफियान को रिहा करो। जुल्म नहीं सहेंगे। सुफियान साहब, आज आपको छोड़ दिया गया, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या आप इस तहरीक को जारी रखेंगे और इन लोगों का साथ देते रहेंगे? हम जब इस रास्ते पर निकले थे तो अल्लाह से वादा किया था, इस रास्ते पर हमें कितनी ही मुश्किलात और परेशानियां क्यों ना आ जाए, हम मजलूमों का साथ देकर ही रहेंगे। हमारा रास्ता रोकने वाले ये बात कान खोलकर अच्छी तरह सुन लें कि मजलूमों का साथ देने के लिए अगर हमें अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें पुलिस का या किसी और का किसी तरह का भी कोई डर नहीं है दोस्तों। या अल्लाह! इब्राहिम! गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुहेला कहाँ है? इब्राहिम कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ गया? मेरा बेटा कहाँ गया? इब्राहिम कहाँ है? बताओ मुझे, कौन ले गया उसे? कहाँ है? एलिफ, घबराओ मत, रिलैक्स हो जाओ, ढूंढ लेंगे हम उसे। देखो अम्मी भी डर रही हैं। अम्मी आपने देखा किसी को? खुदा के लिए बताइए, खुदा के लिए बताइए, अम्मी मदद कीजिए। एलिफ उठो, इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। इब्राहिम मेरा बच्चा, मैं क्या करूँगी? सुहेला, कौन ले गया मेरे बेटे को? कौन ले गया? उस पागल लड़की ने तो नहीं किया ये। सनम ने किया है। तुमने शिकायत वापस ले ली? अब देखा उसने क्या किया। सनम, चलो जल्दी उसके पास चले। एलिफ रुको, बच्चे को लेकर वो घर तो नहीं गई होगी, पहले उसे ढूंढना होगा। अब्बास कहाँ हो? आपके लिए नाश्ता। अच्छा रख दो। यहाँ पर नहीं, उस तरफ, यहाँ पर। और एक बात, भले कुछ भी हो जाए लेकिन इस कमरे में दाखिल नहीं होगे। जी समझ गया। घर में दूध है? जी, आपको क्यों चाहिए? तुम्हें क्या? जाओ जाकर 1-2 पैकेट ले आओ जल्दी, लेकिन दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। डेनिस क्या करे? एडम पता लगवा रहा है, कह रहा था ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसका मोबाइल भी बंद है, कहाँ है वो?
डेनिस को फोन करो, शायद वो कुछ करे। डेनिस क्या करेगा? वो तो चला गया होगा अब तक। उसकी अम्मी को फोन करते हैं। है तो उनका भी पोता ना, सनम के घर के साथ रहती हैं। कम से कम यही पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। तो फिर जल्दी करो, उसका नंबर मुझे दो। 1 मिनट, मेरे पास है शायद। उफ, डेनिस, उफ, कहाँ रह गए तुम? अभी भी डेनिस का फोन बंद है क्या? देख तो रही हो, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। डेनिस होगा। हेलो डेनिस। हेलो शनाया साहिबा, मैं एलिफ हूँ। एलिफ, बताओ तो क्या हुआ? इब्राहिम अगवा हो गया है, उसे कोई उठा कर ले गया है। क्या? अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सनम उसे उठा कर ले गई है। प्लीज मेरी मदद करें प्लीज। और बिल्कुल उसी की तरह तुम खूबसूरत भी हो ना। डेनिस किसी मुसीबत में भी फंस सकता है।